नमस्कार। आज हम गाजर और वनीला एसेंस के द्वारा बहुत ही गाजर की यम्मी स्वीट मिठाई बनाएंगे। इसके लिए लगभग हाफ़ केजी हमने गाजर लिए। ये इस समय रेड रेड गाजर बहुत अच्छी आ रही है। ये ज़्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए, मीडियम साइज़ की होनी चाहिए। इसको हमने अच्छी तरह से 3-4 पानी से धो लिया है और इसका छिलका जो है हमने साफ़ कर लिया है बिल्कुल। और आगे और पीछे से भी हमने इसको कट कर दिया है। और इस गाजर को अब हम ग्रेट नहीं करेंगे, कद्दूकश नहीं करेंगे, वरन हम छोटे छोटे पीसेस में इसको काटेंगे। इस प्रकार से हम सारी गाजर जो है वो कट कर लेते हैं। ये सारी गाजर हमने कट कर ली है इस प्रकार से छोटे छोटे पीसेस में। इसके अलावा हमने इस मिठाई में मावा लेना है। ये मावा जो है हमने घर पे बनाया था। ये थोड़ा मावा है, जम गया था, इसको अब हम मेल्ट कर लेते हैं। ये इसमें चीनी डली हुई है ना। ये घर पे हमने चीनी वाला मावा बनाया था, तो इसमें गाजर की स्वीट में हम ये यूज़ करेंगे। इसके अलावा 1 गिलास दूध इस मिठाई में चाहिए। तो जो गाजर है इसको सबसे पहले हम मिक्सी के जार में डाल लेते हैं। सारी गाजर को हम मिक्सी के जार में डाल लेंगे। और मिक्सी जो है उसको रुक रुक के चलाएंगे। रुक रुक चला के इस प्रकार से हम पीस लेते हैं पूरी गाजर को। इसमें हमारी मेहनत भी कम हो जाती है और टेस्ट उसी प्रकार का आता है। अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। जो सारी गाजर हमने मिक्सी में ग्रेट की थी वो हम एक बाउल में निकाल ली है। बहुत ही अच्छी तरह से ये गाजर पिस गई है। अब हम कढ़ाई की तरफ चलते हैं। एक मोटे तले की कढ़ाई लिए, नॉन स्टिक कढ़ाई। इसको गैस पे रखा है और इसमें लगभग 1 बड़ा चम्मच देसी घी डाला है। घी को मेल्ट होने देते हैं। घी हमारा मेल्ट हो गया है। अब इसमें हम ये सारी गाजर जो हमने पीसी थी वो डाल देते हैं। इस प्रकार से सारी गाजर हमने इसमें डाल दी है। इसमें जो पानी वगैरह था वो भी सारा इसी में डाल देते हैं और इसको लगातार चलाते हुए मीडियम आंच पर इसको पकाएंगे। घी में पकाने से गाजर के अंदर बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। इसको 2-3 मिनट लगातार चलाते हुए पकाएंगे। जब तक हमारी गाजर पक रही है तब तक हम एक अलग बर्तन ले लेते हैं और इसको हमने गैस पे रखा है और इसमें 1 बड़ा चम्मच घी डाला है, देसी घी डाला है। और इसमें हम ड्राई फ्रूट्स जो है अपने फ्राई कर लेते हैं। इसमें हमने काजू और बादाम लिए हैं। काजू तो साबुत लिए हैं और बादाम हमारे टुकड़ी हैं। इसको 1-2 मिनट अच्छे से क्रंची होने तक फ्राई कर लेते हैं। इसमें आप किशमिश डालना चाहो तो किशमिश भी डाल सकते हो, पिस्ता भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये हमने ड्राई फ्रूट्स हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। और इधर हमारा जो है गाजर अच्छे से भुन गई है और इसके अंदर अब हम मावा डालेंगे। ये हमारा मावा घर पे बना हुआ मावा है और इसमें चीनी डली हुई है, तो इस मिठाई में हम चीनी उसी हिसाब से डालेंगे। ये दूध को हमने बॉईल कर करके इसका मावा बना लिया था और मावे को भी गाजर में मिक्स कर लेते हैं। और ये अच्छे से हमारी जो है गाजर और मावा मिक्स हो गया है। अब इसके अंदर 1 गिलास दूध डालेंगे। दूध से भी इस मिठाई में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही यम्मी यम्मी मिठाई बनती है। और इस दूध को भी हम अच्छे से सूखने तक लगातार चलाते हुए चलाते रहेंगे जब तक ये पूरा दूध सूख नहीं जाता है। तब तक हम गाजर को चलाते रहेंगे।
इसका कलर भी थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया है। अब इसके अंदर 1/4 कप जो है हम चीनी डालेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी डाल सकते हो, क्योंकि जो हमारा मावा था वो मीठा था, तो इस हिसाब से हमने चीनी 1/4 कप डाली है। और इसमें थोड़ा सा केसर भी डालते हैं और केसर को भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इलायची पाउडर, हमने इलायची को कूट लिया है और छिलका उतार दिया है, और इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और इस समय हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को हमने काट लिया है, वो ड्राई फ्रूट्स हम इसमें डाल देंगे। बाकी ड्राई फ्रूट्स ऊपर से डेकोरेट करेंगे। इसको भी गाजर में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक ये कॉर्नफ्लोर लेते हैं 2 चम्मच के करीब एक बाउल में, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि गांठें नहीं पड़े। और इसका एक घोल तैयार करते हैं, स्लरी। और इसको अच्छे से मिक्स करके ये घोल जो है हम इस गाजर के मिक्सचर में डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इससे क्या होता है, हमारी जो मिठाई जो हम स्वीट बना रहे हैं ये जम जाएगी इजीली। और इसको अब लगातार हमको चलाना है ताकि ये तले पे नहीं लगे। और थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि ये जब बॉईल होता है तो इसका मिक्सचर उछल कर आता है, तो बीच में थोड़ा सा दूर रहकर लगातार हमको चलाते रहना है। अब इसके अंदर हम वनीला एसेंस की 4-5 ड्रॉप्स डालेंगे। इससे इस मिठाई में बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और बहुत यम्मी मिठाई बनकर तैयार होती है। घी भी छूट गया है। इधर हम अपनी एक थाली तैयार कर लेते हैं जिसमें हम ये मिठाई जमाएंगे। हमने घी लगा दिया है, ग्रीस कर लिया है। अच्छे से ग्रीस हमको करना है। और ये सारी जो गाजर की जो मिठाई है वो हम इसमें डाल देते हैं। अगर आपको ज़्यादा चौड़ी मिठाई बनानी है तो थोड़ी छोटी प्लेट लेंगे और इसको हम ड्राई फ्रूट से डेकोरेट कर देते हैं और ऊपर से थोड़ा सा नारियल का बुरादा हम छिड़क देंगे। इस प्रकार से ये नारियल का बुरादा हमने छिड़क दिया है और इसको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। थोड़ा सा डेसिकेटेड नारियल जो है हमने और ऊपर से छिड़क दिया है और इसको पीसेस में कट कर लिया है। इस प्रकार से हमारी ये स्वीट तैयार हो गई है गाजर की। तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।